हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का प्रैक्टिस सेट 5वां पेपर लेकर आया हूँ, जो CDP का है। ठीक है, 2011 से 2023 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका PYQ है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 5वां प्रैक्टिस सेट है। देख लीजिए, यह कक्षा 1 से 5 तक का है। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा CDP का पूरा 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि के मा सिम्बे CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर पहला क्या कर रहा है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें प्रकृति त्याग करें और सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, यानी कि स्कोर कार्ड, गुड स्कोर कार्ड। वे सामाजिकरण कार्य में सक्रिय भागीदारिता निर्वहन करने के सामाजिकरण कौशल सीखे। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके और किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार कर सके जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिकरण सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। इस 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, परस्पर शिक्षण। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के कार्य प्रदान असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। वह कोहलबर्ग के किस सिद्धांत के नैतिक विकास का चरण को ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण 5 सामाजिक और संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड और परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनिमयता। तो 3rd का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वसत्ता, किशोरावस्था, अक्कड़पन और परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th का आपको स्ववत्ता। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों को स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण सर्वथा करना चाहिए। और कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए और न कि सुनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भाषा अवबोधन संबद्धता विकार है, चलाघात, पठन कौशल, वाक्य संबंध रोग या भाषाघात। तो इसको हम लोग 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भाषाघात यानी कि एफेक्सिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर, इस समय निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहु सिद्धांत है? संबंध नहीं है, देखना है, इसमें ध्यान देना है कि नहीं है। ठीक है, तो यह शोधारहित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है और प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र
में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र में ही विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है कि बहु सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए। कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभेद फर्स्ट नंबर लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें से विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अनुपयुक्त क्योंकि ये सर्वाधिक मानदंड विद्यार्थी के स्तर पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है। और चौथा लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्ति व्यक्त करता है। ठीक है, तो इन सब में कौन सा है, तो आपका 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों को सशक्त विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन नंबर 2 किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तरी परिचालन करना। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला है क्या अपने विद्यार्थियों को उनकी, देख लीजिए पूरा यह आपका पूरा जो भी है आप लोग इसको देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ 12 का 4। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापन। ठीक है, 12 का 4। 13 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। इसका ऑप्शन क्या है इधर, ऑप्शन नंबर 1 आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना और इस बात पर बल देना कि आपकी उनमें से उच्च अपेक्षाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर 1 आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिघात या पर अभिघात तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3rd। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, अब ऑप्शन 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, सार्वभौमिक कदमक प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदन अनुबोधन, परस्पर संबंध। तो आपको 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। वे अन्यों की कुशलता प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण भी वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो आपका बताइए, तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी में पा सकते हैं। 17 का क्या हो जाएगा? विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर केवल नियोग्य छात्रों के आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर इधर देख लीजिए, इसका ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना और विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों को शैक्षणिक आवश्यकताओं पर। आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चे में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्यापक को गंभीरपूर्वक न लेने की हेतु नैतिक निर्णय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, 19 नंबर, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएँ उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्ण कार्य करने का बल दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का फर्स्ट। ठीक है, 20 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूप, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का फर्स्ट, अंतर्दृष्टि। ठीक है, 21 का देखिए। एक शिक्षिका पाठ को पूर्ण पठित पाठ से जोड़ने हेतु बच्चों को सारांश लिखाना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वकौशल विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बुलंद कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यकुल स्मरण करने की प्रेरित कर रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 22 का देखिए क्वेश्चन। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 23 का परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्टता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 24 का एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पंदता प्रगति के दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में पारस्परिक है कि सबसे बेहतर हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
वह अपने विचारों को द्वारा खोज करने के हेतु लोगों का आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है। 25 को देखिए, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशीलता रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। 26 को देखिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य या मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बैंड्यूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैस्लो। ठीक है। 27 के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है आपका 27 का ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। ठीक है। 28 का होता है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात को विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन विचलित नहीं होते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है। 29 का, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास की क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता है, अलग अलग लोगों के लिए में विकास भी भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, विभेद एकीकरण के विकास के लिए। तो आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभेदीकरण एकीकरण के विकास के लक्षण है। ठीक है। 30 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादक को प्रभावित करती है। ठीक है। यह थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। आप लोग इसको पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।